तो यार कल मैं एक जगह सेमिनार लेने गया था सीएस के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए। और वहाँ के कुछ बच्चे जो 12th में थे, 11th में थे, फर्स्ट ईयर में थे, बीकॉम कर रहे थे, बीबीए कर रहे थे, व्हाट्सएवर। तो वो लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर क्या सीएस करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी करने के लिए एसपी ये सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है? तो मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बताने आया हूँ बेटा आज, कि अगर तुम लोग 11th में हो, 12th में हो, तुम लोगों को फ्यूचर में सीएस करने का तुमने प्लान किया है और तुम्हारे मन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि यार तूने तो एसपी लिया नहीं था, तो फिर तू सीएस कैसे करेगा, किस तरीके से तेरे से सीएस हो पाएगा, एसपी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ऐसा वगैरह अगर कोई तुम्हारे दिमाग में डाल रहा है तो उसको ये वीडियो बता देना जाके। मैं तुमको सारी चीज़ें बताता हूँ। आज मैं तुमको ये बताऊँगा कि एसपी लेने से क्या फ़ायदा होगा, और कल मैं तुमको जब मैं कल एक रील लेके आऊँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं तुमको बताऊँगा एसपी न लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है कि नहीं। तो आज की बात कर लेते हैं कि अगर तुम्हारा 12th है, 11th है, व्हाट्सएवर, और तुम लोगों ने एसपी ये सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो सीएस करते वक्त तुमको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। जैसे तुम्हारा एसपी तो है ही, तो 4 चीज़ें मेरे हिसाब से सीएस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आती है। प्राइमरी, सबसे पहला, दैट इज़ तुम लोगों को एक सीएस का रोल क्या होता है कंपनी में ये पता चलेगा। देखो कुछ चैप्टर्स तुमने एसपी में, मैं भी खुद एसपी पढ़ाता हूँ, तो तुम लोगों ने कुछ चैप्टर्स देखे होंगे ना, जो यहाँ पे नीचे तुमको लोगों को डिपॉजिटरी के टाइम पे बोलो, या तुम लोग जब मिनट्स बना रहे हो बोलो, या फिर जब तुम लोगों ने बोर्ड मीटिंग ली है, जनरल मीटिंग ली, तो तुम्हारी साइन लगती है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ एसपी ने क्या सिखाई, एज अ प्रोफेशनल, एज अ सीएस तुम लोग कंपनी में क्या करने वाले हो, तो क्या एक रोल बताया है ना। तो पहली चीज़ क्या है, पहला बेनिफिट, तुमको रोल ऑलरेडी पता रहेगा। दूसरा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब ही तुम लोगों को कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है ना जहाँ पे तुमको लेटर राइटिंग है, ड्राफ्टिंग है, जहाँ पे तुम लोगों को बताया गया है कि भैया शेयर को कैसे अलॉट किया जाए, किस तरीके से एप्लीकेशन आता है, आईपीओ कैसे होता है, फलाना डलाना। ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तुमको थेरोटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, बट कल उठ के जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे एज अ सीएस, तो क्या यही रूल्स को अप्लाई करना है? यस, यही रूल्स को। सिर्फ इतना है कि किताबी नॉलेज से ज़्यादा तुम लोगों को एमसीए की वेबसाइट जो होती है उसके रूल्स ज़्यादा फॉलो करने रहेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। मतलब थेरोटिकल से निकल के तुमको प्रैक्टिकली जो फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं वो फाइल करने रहेंगे। तो दूसरी चीज़। तीसरा, एज अ सीएस तुम लोग जब सीएस करने जाओगे तो तुमको एसपी ने ये भी पढ़ाया कि एडवाइजरी पोजीशन होती है, एडवाइस देने का काम करता है भैया। केएमपी होता है, की मैनेजरल पर्सन, डायरेक्टर्स है ना, उठने बैठने वाले बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग, इनके साथ उठता बैठता है सीएस। तो क्या एडवाइस देने का काम करता है? यस, ये भी तुमको सीएस में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो तुमने स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये जो सारी कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, ये जो सारी कंपनीज तुमने पढ़ी हुई है, ये सभी तुमको कोई ना कोई चैप्टर में नज़र आएंगे और उसका लिंक रहेगा तुम्हारे पूरे सिलेबस के साथ, जो कि तुम लोग सीलॉ में पढ़ोगे, ठीक है कि नहीं। और लास्ट में, एज अ एसपी स्टूडेंट, क्या तुमको ये पता चल गया कि सीएस जो है कंपनी एक्ट में तो मेन रोल प्ले करता ही है, सेबी में भी करता है कि नहीं, सेक्रा में भी करता है कि नहीं, रेरा में भी करता है, रियल इस्टेट वाला जो रहता है। तो अलग अलग फील्ड्स में क्या सीएस का रोल होता है। और ये जो तुमने अलग अलग फील्ड्स पढ़ी हुई है ना, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है सीएस में। तो ओवरऑल एसपी लेने का तो बहुत सारा फ़ायदा है कि नहीं है। आगे जाके फ्यूचर में सीएस करना चाहते हो, बेस्ट क्लासेस चूज़ करना बेटा, बेस्ट जो तुमको पूरा पढ़ा है, आधा अधूरा ना पढ़ा है, प्रैक्टिकल नॉलेज जो सारी चीज़ें बताए, ऐसी सारी क्लासेस चूज़ करना। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। वी नीड द बेस्ट क्लासेस इन इंडिया। ओके, तो कोई भी जानकारी सीएस से रिलेटेड रहे तो आ जाओ बॉस, एसपी से रिलेटेड रहे तो आ जाओ बॉस, बता दूंगा। थैंक यू सो मच।